भारत, किस्से कहानियों का देश। और लौट आए हैं हम इस कहानियों के देश का एक और अनोखा किस्सा लेकर। देश के इतिहास में एक ऐसा हाईजैक भी है जिसे 9 लोगों ने मिलकर किया था। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो दिन था 5 जुलाई 1984 का, जब इंडियन एयरलाइंस की एक डोमेस्टिक फ्लाइट 405 जो कि एयरबस A300 थी, वो श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भर के दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसमें करीब 254 पैसेंजर्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान भरने के बाद उस प्लेन को 9 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। उनकी डिमांड क्या थी ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्लेन कहां लैंड हुआ। इस प्लेन को लाहौर लैंड कराया गया और ये किस्मत से लैंड भी तब हुआ जब उस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था। पाकिस्तान अथॉरिटी ने पहले प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन हिंदुस्तानी अथॉरिटीज की रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दे दी। और यही नहीं, एक और कारण भी था जो हमें रेडियो के जरिए पता लगा। उसी वक्त पाकिस्तान के रेडियो पर खबर आई कि हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर प्लेन को लैंड नहीं करने दिया तो ये प्लेन को उड़ा देंगे। और लैंड होने के बाद ही इस प्लेन को पाकिस्तानी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया था। इन लोगों के पास एक नकली बम था, बंदूकें थी और कटार थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन के लाहौर लैंड होने के बाद ये लोग खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हाईजैकर्स ने कहा कि ये प्लेन में फ्यूल भरवाकर वापस दूसरी डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। हालांकि तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि वो प्लेन को कहां लेके जाएंगे और उनकी डिमांड्स क्या है। कुछ समय के बाद पता लगा कि ये सारे हाईजैकर्स एक बैंड ग्रुप जिसका नाम ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन था, ये लोग उसके सदस्य थे। और इसी ग्रुप को भारत सरकार ने पंजाब में सैकड़ों आतंकवादी हत्याओं के लिए दोषी ठहराया था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हाईजैकर्स भिंडरावाले को लेके भी नारे लगाने लगे थे। आपको बता दें, जरनैल सिंह भिंडरावाला एक सिख मिलिटेंट था और खालिस्तानी मूवमेंट का एक प्रमुख लीडर भी था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते 6 जून 1984 को मार दिया गया था। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि सारे सिख कैदी जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते अरेस्ट किए गए हैं, उनको रिहा किया जाए। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और बाकी सिख अलगावादियों को सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की इमारतों से हटाने के लिए 1984 में 1 से 10 जून तक किया गया एक ऑपरेशन था, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा किया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। उनकी सिर्फ यही डिमांड्स नहीं थी, उनकी डिमांड्स ये भी थी कि उन्हें $25 मिलियन कैश दिया जाए उस नुकसान के लिए जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते हुआ, और गोल्डन टेंपल से चोरी हुए सारे आइटम भी वापस कर दिए जाए। अब नेगोशिएशंस के लिए KD शर्मा, जो कि पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर थे, वो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए। ये हाईजैक हुआ भी उस समय जब कश्मीर में टेंस माहौल चल रहा था। असल में कश्मीर के श्रीनगर में हाईजैक के कुछ घंटे पहले ही कर्फ्यू लगाया गया था। वो इसलिए क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को उनके पद से निकाल दिया था। तब वहां की अथॉरिटीज को लगा कि यहां पर मॉब वायलेंस हो सकता है, इसलिए कर्फ्यू को फिर से लगाया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल टावर और हाईजैकर्स के बीच बातचीत चलती रही। कंट्रोल टावर से जब उन्होंने अपनी डिमांड्स और फ्यूल के ऊपर अपडेट पूछा, तब कंट्रोल टावर ने जवाब दिया कि अगर फ्यूल चाहिए तो कुछ पैसेंजर्स को छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ देर बातचीत के बाद, सोच विचार करने के बाद, वो लोग पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए राजी भी हो गए। और इसी बातचीत के दौरान 1-2 पैसेंजर्स बेहोश भी हो गए गर्मी के कारण। उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर लाया गया। अब हुआ ये कि 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, बातचीत के बाद, उन हाईजैकर्स ने पाकिस्तानी अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया और ऐसे उन लोगों की जान बची।
उस समय 3 इंडियन ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर मौजूद थे, मगर उन्हें इस बातचीत से दूर रखा गया। वो 3 थे के.डी. शर्मा यानी इंडियन एम्बेसडर, दूसरा कैप्टन बसीन जो कि डायरेक्टर ऑफ एयर सेफ्टी थे, और तीसरा एक रॉ ऑफिसर जो कि अमृतसर से लाहौर आए थे। फिर हुआ ये कि उन हाईजैकर्स के लीडर, जिसका नाम परमिंदर सिंह सैनी था, उसे पाकिस्तान कोर्ट ने ट्रायल के टाइम पर मौत की सजा सुनाई, लेकिन 10 साल की सजा काटने के बाद उसको रिहा कर दिया गया। वो चुपके से कनाडा चला गया एक झूठे नाम से। वो नाम था बलबीर सिंह। जब उसकी असली पहचान का पता लगा तब उसे 2010 में डिपोर्ट किया गया, लेकिन तब तक 15 साल वो वहां रह चुका था और लॉ की पढ़ाई करके डिग्री भी हासिल कर चुका था। डिग्री हासिल करने के बाद उसने वहां लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए भी सोचा, लेकिन उसके गंभीर और घिनौने अपराध के कारण उसकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। 2010 में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इंडिया डिपोर्ट होने के बाद सैनी ने 2011 में कनाडा लौटने की मांग फिर से करी। फेडरल कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इस हाईजैक की कहानी पर पैसेंजर्स कुछ और ही बताते हैं। उनका कहना कुछ और था। कोई कह रहा था कि हाईजैकर्स बड़े आराम से पाकिस्तान अथॉरिटी से मिल रहे थे, तो कोई कुछ और बता रहा था। अब असल बात क्या थी इसका आज तक पता नहीं चला। पाकिस्तान ने बाकी टेररिस्टों के नाम तो रिलीज किए, मगर दिल्ली इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर इंडिया में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ से पूछताछ होने लगी और कुछ को सस्पेंड भी किया गया। यह था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ।